जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका। चैतन्य 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 प्रणाम गुरुदेव। मैंने पहला आपका प्रवचन सुना था गुणस्थान में, जो आपने विवेचन किया था, तो उस टाइम मैं कुछ और समझ रहा था। मैंने व्रत वगैरह ले रखे थे, तो मैं समझ रहा था मैं 5वें गुणस्थान में हूँ। जैसे ही आपके गुणस्थान का सुना तो मेरे सारे भ्रम टूट गए। मैंने कहा ये कहाँ चल रहे थे, आत्मा का विषय है मैं क्या। फिर इतनी श्रद्धा हुई, फिर मैंने YouTube पे आपके प्रवचन सुने, फिर श्रद्धा बढ़ती गई। फिर आपने मुझे ज्ञान दीपक चुना, तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे बस सदगुरु मिल गए हैं। और मैंने परम कृपालु देव की वाणी सुनी थी कि भाई सम्यक दर्शन पाने के लिए सदगुरु का सानिध्य चाहिए ही चाहिए। तो मैंने कहा भाई अब तो सदगुरु मिल गए हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। और इतना हाव आया। जब मैं गजपंथा शिविर में आया तब ज्ञान में, ज्ञान का अनुभव का इतना अच्छा समझ में आया। फिर उसी से मेरे वेद विज्ञान होने लगा। और अभी 2-3 दिन से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि कहीं मैंने पहले सुन रखा था कि भाई ज्ञानी पुरुष की अभिनय साधना कर देते हैं तो ज्ञान एकदम ऐसे हो जाता है। तो मेरे दिमाग में ऐसे आने लगा कि कहीं ज्ञानी पुरुष की अभिनय साधना तो नहीं हो गई। फिर मैं सोचने लगा कहाँ हुई, क्या हुई। तो 2-3 दिन से ये विकल्प बढ़ते गए। फिर मैंने आपसे 10 मिनट मुलाकात भी की। आपने कहा भाई ऐसा कभी भी हो जाता है। फिर भी विकल्प चलते रहे। जब सुबह आपने प्रतिक्रमण कराया, जब मेरे भाव इतने आए कि कहीं मैं ऐसे गुरु को पाकर भी सम्यक दर्शन से छूट न जाऊं, और ये ऐसा क्यों हो रहा है। और जब आपने भाव प्रतिक्रमण कराया तो इतना भाव विभोर हो गया कि मैंने कहा अभी मैं क्षमापना कर लूं। हो सकता है कहीं मेरे से कोई अभिनय साधना हो गई हो, तो क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा या और कोई कारण होता है। और एक शंका है कि आज आपने बताया कि प्रत्यक्ष अनुभव, आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव का विषय, अनुमान से वो नहीं हो सकता है। पर प्रत्यक्ष अनुभव तो सम्यक दर्शन होता है तभी होता है। तो अभी तो हम अनुमान ही लगाए, तो फिर ये इन दोनों में कॉम्बिनेशन कैसे बिठाएंगे। हम अनुमान लगाए, प्रत्यक्ष तो है नहीं। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनंत शक्तिशाली है। मगर वर्तमान में पर्याय में जो पामर है, इस पामरता को देख कर के आश्चर्य होता है। इसलिए हम ये सुनते हैं आनंद स्रोत बह रहा है फिर भी उदास है, अचरज है जल में रहकर भी मछली को प्यास है। चैतन्य तत्व की पुकार जब तक कान में नहीं पड़े तब तक पूर्व के अभिग्रह के कारण और अज्ञान के कारण ऐसी मान्यता हो सकती है कि मैं
व्रतादि का पालन करने वाला अणुव्रती हूँ या महाव्रती हूँ। और आपने जो अपनी बात कही कि मुझसे मिलने से पहले आपको ऐसा लगता था कि आपने व्रतादि लिए हैं और आप 5वें गुणस्थान में पहुंच चुके हैं। आपके जैसी ही स्थिति पंडित बनारसी दास जी की थी। पंडित बनारसी दास जी जन्म से वितराग प्ररूपित आचार्य कुंदकुंद देव की वाणी से अपरिचित थे। आचार्य कुंदकुंद देव की वाणी को पिछले 500 वर्ष में किसी ने जन जन तक पहुंचाने के लिए अत्यंत उपकार किया हो और गृहस्थ अवस्था में रहकर के जन जन तक पहुंचाने में उपयोगी हुए हो, उपकारी हुए हो, तो 3 महापुरुष है। पंडित बनारसी दास जी, परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। और इन तीनों की खास समानता यह है कि तीनों जन्म से श्वेतांबर थे। श्वेतांबर संप्रदाय की मान्यता के अनुसार तीनों का जीवन था। मगर ये जानकर के आपको आश्चर्य होगा, पंडित बनारसी दास जी मुनि होने की भावना भाते थे और इसके लिए उन्हें ऐसा होता था कि कमरा बंद कर देते भीतर से अपने मित्रों के साथ में, और कमरा वहां भीतर से बंद करके कपड़े उतार देते। जब उनके पास में ये शास्त्र नया नया आया तो ऐसा होने लगा कि दिगंबर मुनि अर्थात जो वस्त्र नहीं पहनते, तो वो कभी 2 घंटे कभी 4 घंटे के लिए दिगंबर मुनि हो जाते। मगर जब गहराई से अध्ययन किया समयसार का और ग्रंथों का, तब उनकी समझ में आया कि कपड़े उतार करके 2-4 घंटे के लिए मुनि नहीं हुआ जा सकता। भीतर में वितराग परिणति का फल पके बिना गृहस्थ अवस्था से छुटकारा नहीं हो सकता। ये जब उनकी समझ में आया तो उन्होंने उस कल्पना को छोड़ दिया, ऐसे काम करने भी बंद किए। यहाँ तक कि आचार्य अमृतचंद्र देव रचित जो समयसार के श्लोक, आत्मख्याति के श्लोक के कलश है, उसका उन्होंने अनुवाद भी किया, जिसको नाटक समयसार के रूप में प्रकाशित किया। तो ये हो सकता है आपका ही नहीं, बहुत से लोगों के भ्रम है, मगर आपकी इस सरलता और विनम्रता को मैं प्रणाम करता हूं कि जिसने स्वीकार कर लिया। बाकी तो दीक्षा लेकर के स्वयं को मुनि मान लेने वाले बहुत है, जो दीक्षा का पालन कैसे करना वह भी पता नहीं है। न भीतर में कोई वितराग परिणति पकी है, न तो आत्मा की अनुभूति हुई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दीक्षा लेनी थी। मुंबई में एक महाराज साहब को मैं पढ़ाता था। बाबू पन्ना देरासर वहाँ जो है 3 बत्ती का, वहाँ पर मैं सत्संग के लिए जाता था। जिस महाराज साहब ने आत्मसिद्धि अनुशीलन का प्रूफ रीडिंग किया और बरसों तक मेरे पास बैठ कर के वो समयसार पढ़ते रहे, मगर उन्होंने जब उनका नाम लिखना था मुझे आभार के लिए, तो उन्होंने कहा मेहरबानी करके मेरा नाम मत लिखना। तो मैंने उनसे कहा आपने इतनी मेहनत की, बोले सिर्फ इतना लिखना कि एक महात्मा की ओर से इतना सहयोग मिला है, मगर नाम मत लिखना। उन्होंने नाम लिखने का मना किया था, इसलिए मैं अभी नाम भी उनका नहीं लेता। वैसे भी उनका देह छूट गया है, कुछ लोग तो पहचानते भी होंगे।
उनका देह छूट गया, अब वे नहीं रहे, मगर मुंबई में उनका बहुत नाम था। उनके ही संघ में उन्होंने किसी को दीक्षा दी थी। उन महाराज साहब को भी मैं पढ़ाता था, अकेले में पढ़ाता था, इनके साथ में नहीं, क्योंकि इनको बहुत कुछ पूछना था जो अपने शिष्य के सामने स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए कहते थे कि इनको बाद में अलग से पढ़ा देना। जब उनको मैं पढ़ाने गया, उनके शिष्यों को, तो उन्होंने ये कहा, मैंने ऐसे ही सहज पूछा, आपने दीक्षा क्यों ली? बोले मेरा एक मित्र था, मैं पूना में रहता था और उसे दीक्षा लेनी थी, बहुत भावना थी मेरे मित्र की, मगर अचानक ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में था, मैं उसके पास में था, और जब मैंने अपने मित्र को पूछा कि मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं सका तो क्या करूं, मेरे मित्र ने कहा कि मेरा दीक्षा लेने का भाव था, ये पूरा नहीं हुआ, मेरे बदले में तू ले लेना। और मैंने दोस्ती को निभाने के लिए ये दीक्षा ली है। आज वे मेरा महाराज साहब है, अभी भी है। इस तरह से चैतन्य तत्व का लक्ष्य नहीं है किसी से मित्रता निभाने के लिए, परिवारजन से उब गए इसलिए, या फिर ऐसी कोई बाहर की परिस्थिति भी है कि जिसमें इतनी विकल्प, इतनी चालें होती है और छोड़ दिया हो। सभी ऐसे नहीं, ऐसे भी किस्से हैं। जरूरी नहीं है कि त्याग करने वाले चैतन्य के लक्ष्य से त्याग करते, मगर वे स्वीकार भी नहीं करते थे जिसका स्वीकार आपने किया। अब बात रही ज्ञानी पुरुष की विराधना करने की। मेरा सत्संग आपने सबसे पहले गजपंथा में सुना, प्रत्यक्ष सुना, मगर पहले ज्ञानियों की विराधना बहुत की हो तो अभी कुछ समझ में न आए। ऐसा हो सकता है। ज्ञानियों की विराधना यदि की हो, ज्ञान का अपमान किया हो, तो ज्ञान चढ़े नहीं, ऐसा हो सकता है। जैसे कर्म के सिद्धांत को समझते हैं कि पूर्व भवों में ऋषभदेव भगवान की कहानी जो आती है कि बेल के मुंह पर रात को वो जो बांधते हैं जाली, कपड़ा, वो जो, तो उसको निकालना भूल गए थे कि उससे ऐसे कर्म बंधे कि इस यहाँ पर उनको वह कर्म के फल में उनको खुद को आहार नहीं मिला। ऐसी बहुत सी कर्म की थ्योरी आती है। कर्म के सिद्धांत की दृष्टि से यह सत्य है। पूर्व के ऐसे संस्कार हो, जैसे भरत चक्रवर्ती के पुत्र के बारे में आता है कि निगोद में थे, बोले ही नहीं थे, और यहां आए तो 8 बरस तक बोले ही नहीं। वो पूर्व के ऐसे संस्कार रह गए कि यहां पर भी चलते रहे। हो सकता है ज्ञानी पुरुष की विराधना की हो तो, इसलिए ज्ञानी की विराधना मत करना। मगर ऐसा कौन अज्ञानी है जिसने ज्ञानी की विराधना न की हो? ऐसा कौन अज्ञानी है जिसने महाज्ञानी की विराधना न की? महाज्ञानी चैतन्य परमात्मा है और अनादिकाल से विराधना की है। एक समय भी ऐसा नहीं बीता कि विराधना नहीं की हो, और एक समय में सम्यक दर्शन हो जाता। जिसकी अनादिकाल से एक समय के लिए भी विराधना नहीं की थी, उसकी ही एक समय में आराधना हो जाती। तो यह कर्म की थ्योरी का समझे क्या?
कर्म की थ्योरी संयोग में काम में आती है, संयोगी भावों में काम में आती है, क्षयोपशम ज्ञान में काम में आती है, पुरुषार्थ में काम में नहीं आती। कितना भी पुरुषार्थ हो, कितना भी पूर्व का कर्म का उदय हो, वो पुरुषार्थ करके वो कर्म के उदय से छूट सकता है। जानने के लिए पूर्व के संस्कार बाधक बन सकते हैं, समझने के लिए नहीं। बुद्धि के लिए आपको गुरु की विराधना जो की है वो बाधक बन सकती है कि ज्ञान चढ़ता ही नहीं, हो सकता है, मगर ज्ञान याद ही नहीं रहता। आज सुबह जो मैंने कहा हे भगवान हूं बहु भूल ही गयो, याद ही नहीं रहता। ज्ञानी की विराधना की होगी, गुरु की विराधना की होगी, याद ही नहीं रहता। ऐसे आप जैसे बहुत से साधक मुझसे पूछते हैं कि याद नहीं रहता है। पूर्व भव में ऐसी विराधना ज्ञानी की होगी, मगर उसे भी अब भूल जाओ, क्योंकि भूतकाल तो इतना गंदा है। कितनी कितनी बार विराधना की हो, विराधना की हो, मगर उस विराधना का परिणाम जो है अनंत दुख नहीं है। ज्ञानी की विराधना का परिणाम अनंत दुख नहीं है। ज्ञानी की विराधना का परिणाम विराधना कैसी? आपने ज्ञानी की वाणी को नहीं सुना? मैं कहता हूं चुप, और चुप नहीं होते हो। ये विराधना है। विराधना तो इसका नाम है कि मुनि आत्मा के ध्यान में लीन है और गले में सांप डाल दो। इससे बड़ी विराधना क्या? मुनि के गले में कर्म कैसे बंधे? कि कर्म तो बंधे। ऐसी विराधना करने वाले को उसी भव में क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। ज्ञानी की विराधना की थी, अब मैं क्या करूं? क्योंकि सम्यक दर्शन पाने के लिए नरक जाने से बच न सके, मगर सम्यक दर्शन पाने से कोई रोक नहीं सका। और मैंने एक शब्द का उपयोग किया, यदि आपने ध्यान से सुना, ज्ञानी की मुनि की विराधना का फल अनंत दुख नहीं है, अनंत। क्योंकि नरक में गए राजा श्रेणी, मगर अनंत दुख ही नहीं है। दुख तो है, और वह दुख भी नरक के कारण नहीं है, वह दुख भी अपने कषाय के कारण है, जो अभी बचे हैं कषाय। अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन, कितना यह सटीक दृष्टांत है कि मुनि की विराधना करने वाले को सर्प गले में डाले तो भी उसी भव में क्षायिक सम्यक दर्शन। इतनी बड़ी तो विराधना आपने नहीं की है, मुझे पता है। इसलिए बिल्कुल निराश मत होना, पुरुषार्थ करो, आदर करना, अनादर नहीं। जब यह दृष्टांत जब तुम सुनो, तब यह दृष्टांत का ऐसे पालन मत करना, कब हो रहे आप मुनि और मैं सांप तैयार रखूं और फिर क्षायिक सम्यक दर्शन पाऊं, ऐसा नहीं। विराधना हो गई हो तो ठीक है। इसलिए जो कल रात्रि में मैंने कहा था कि जिन जिन से आपकी भूल हो गई हो, एक एक को कहा तुम माफी मांगने जाओगे। जिससे तुम्हारी भूल हो गई, मैंने आपको खराब शब्द कह दिया, और जब तक मैं आपसे माफी मांगू नहीं, तब तक मेरा मोक्ष नहीं होगा। यदि ऐसा हो तो मैंने आपसे बहुत बुरे शब्द कहे, बुरा कहा, आपके साथ में वर्ताव बुरी तरह किया और कर्म इतने बांधे, आपको कुछ नहीं हुआ। अब बुरा बर्ताव आप करोगे और आपका
आत्मा में ध्यान ऐसे लगा कि आप मोक्ष में चले गए, आपका। अब मुझे आपसे माफी मांगनी है, तो मुझे तो मोक्ष में आना पड़ेगा, मगर माफी मांगे बिना मोक्ष होता नहीं है। इसका मतलब मैं अनंत काल तक भटकूंगा, क्योंकि मोक्ष में आऊंगा कैसे माफी मांगे बिना, और मांगने के लिए तो मोक्ष में आना पड़ेगा। तो पद्मावती और धर्मेंद्र जो रक्षा करने आए, कमट ने उपसर्ग किया, तो कमट का मोक्ष अब कैसे होगा? पार्श्वनाथ भगवान के पास में जाएगा माफी मांगने, तब होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने सिद्धांत घटित किए हैं। एक और किन किन की गिनती हमें याद है? इस भव के तो 2-4 के नाम भी याद है, पूर्व भव के तो नाम भी पता नहीं। इसलिए ये अपराध, एक ही अपराध था कि जब जब मैंने भूतकाल में जिनके साथ में भी अपराध किए हैं, उस अपराध का कारण एक था कि मैं अपने में लीन नहीं था। अब अपने में लीन हो जाऊं तो भूल दोबारा ऐसी नहीं होगी। इसलिए बिना किसी झिझक के तुम निश्चिंत रहो। भर सभा में अपने दोषों का स्वीकार करना, जो लोग अकेले में भी नहीं करते। विराधना मत करना। सचिन तेंदुलकर ने अपने जीवन में एक बार भी कभी बल्ला बैट जमीन में फेंका नहीं है। जब से उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया, उस पर जब मूवी बनी है, डॉक्यूमेंट्री मूवी, उसमें उसने अपना वक्तव्य इतना जोरदार दिया कि मैंने अपने जीवन में जब भी 0 पर भी आउट हुआ तो भी आकर के मैंने बल्ले को ऐसा करके प्यार से, आदर से मैंने नीचे रखा है। क्योंकि मेरे गुरु आचरेकर, जिन्होंने मुझे सिखाया था कि तुम इसका ध्यान रखोगे तो ये तुम्हारा ध्यान रखेगा। रेगिस्तान में यदि तुम जाते हो तो पानी की बोतल को अच्छी तरह संभाल करके रखना, क्योंकि आगे जाकर यही बोतल तुम्हें संभाल करके रखेगी। इसलिए गुरु का आदर करना, निश्चयाभासी मत होना, मगर जो हुआ उसकी वजह से अपने को हीन न मानना, क्योंकि तुम्हारे पाप छोटे हैं, उसकी करुणा बहुत बड़ी है। दूसरी शंका। चैतन्य 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 ગુરુજી જ્યારે તત્વ વિચાર ચાલે છે ત્યારે હું અબદ્ધ છું, અસ્પૃશ્ય છું, અનન્ય, એવા બધા આત્માના બધા ગુણો હોય છે, એની બદલા ચાલી છે કે હું અખંડ છું, એક છું, અભેદ છું, એવી રીતે થાય છે। અને છેલ્લે એમ થાય છે કે આવા અનંત ગુણોનો એક ઘંટી ગુણ છું, તો એમાં કંઈ ગુણભેદ થઈ જાય છે કે કેમ, એના માટે થોડું જરા સમજાવશો? भगवान आत्मा अबद्ध स्पृष्ट है, अनन्य है, अनसंयुक्त है। समय सार की 14वीं और 15वीं गाथा, जिसमें ये आत्मा के विशेषणों का वर्णन किया और उसी को तत्व विचार का
आधार बनाया जा सकता है। ये जब आप विचार करें विचार के साथ साथ एक एक शब्द के भाव और अपेक्षा को समझते हुए भीतर में भाव भाषण हो। इसके लिए थोड़े शास्त्रों का ज्ञान होना जरूरी है। इसके लिए क्योंकि इन शब्दों का यदि आपको अर्थ पता न होगा, अब अबद्ध स्पष्ट है, इसका भी अर्थ ही नहीं पता तो आप चिंतन क्या करोगे? अब अबद्ध स्पष्ट का अर्थ आप क्या अर्थ लेते हैं? हाँ, मैं बंधा हुआ नहीं हूं और स्पर्श भी जिससे नहीं करता हूं। और उसका भाव क्या ग्रहण करते? बंधा हुआ नहीं हूं बंधा हुआ नहीं होता तो फिर सिद्धशिला पर होता, यहां क्यों हूं? द्रव्य दृष्टि से बंधा नहीं हूं, मगर द्रव्य दृष्टि से बंधा नहीं हूं, इसका भाव क्या? ये शब्द हुए जो सुने हैं, द्रव्य दृष्टि से अबंध हूं, पर्याय दृष्टि से बंधा हुआ हूं, इसका भाव क्या? तो उसका भाव एक एक शब्द जो आप करते हैं, भेद ज्ञान करते हैं कि भगवान आत्मा बंधा हुआ नहीं, क्योंकि परमाणु और परमाणु का बंध होता है। बंध होने के लिए स्पर्शना जरूरी है। स्पर्श शब्द का प्रयोग किया, अबंध और स्पर्श। एक पुद्गल और दूसरा पुद्गल जिसके बीच में बंध होता है, कहते हैं परमाणु से स्कंध होता है। परमाणु माने पुद्गल का सबसे छोटा अंश, जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते। और ये आपने सुना होगा कि चिकने और सूखे का बंध होता है, विरोधी का बंध होता है। तो भगवान आत्मा बंधा क्यों नहीं है, उसका ये भाव समझना कि बंधन के लिए यहां पर यदि कोई रूखा है और यहां पर चिकना है तो बंध होगा। रूखे रूखे का बंध नहीं होगा, चिकने चिकने का बंध नहीं होगा। इसलिए वो एनवलप जिसके ऊपर गोंद चिपकाया रहता है, एनवलप बाजार से खरीद के लेके आओ तो गोंद रहता है, उसके ऊपर थोड़ा आप पानी डालो या कोई थूक डाले, फिर ऐसा करके चिपक जाता है। मगर वो गोंद जो रहता है चिपकाया हुआ, वो एक ही साइड रहता है, दूसरी साइड नहीं, क्योंकि दूसरी साइड रूखा सूखा चाहिए ऐसा, और एक साइड में चिकना, कि चिकने और रूखे का बंध होता है। तो ये जो स्कंध रूप परिणमन होता है, जो 22 प्रकार के स्कंध है, जिसमें विरोधी का बंध होता है स्कंध में, तो नियम है यदि एक परमाणु दूसरे परमाणु से बंधे तो परमाणु यदि एक चिकना है तो यह रूखा होगा, दूसरा यदि परमाणु रूखा है तो यह चिकना होगा। अब भगवान आत्मा यदि रूखे परमाणु भगवान आत्मा को बंधे तो भगवान आत्मा चिकना होना चाहिए, चिकने परमाणु भगवान आत्मा को बंधे तो भगवान आत्मा रूखा होना चाहिए। मगर भगवान आत्मा में स्पर्श है ही नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण भगवान आत्मा में नहीं है। जब आत्मा में स्पर्श ही नहीं है तो कर्म आकर के चिपकेंगे कैसे?
रूखा चिकना कोई न कोई स्पर्श तो चाहिए ना। तो इस अपेक्षा से भगवान आत्मा में स्पर्श नहीं होने से भगवान आत्मा में बंध भी नहीं है। अबद्ध अस्पष्ट शब्द है, अबद्ध स्पष्ट एक साथ में है संस्कृत में। तो ये तो एक दृष्टांत दिया। ऐसे हर एक शब्द को भाव से समझते हुए और उसका इस प्रकार से भेद ज्ञान करते हुए, फिर ठंडी हवा आती है, फिर कांटा पैर में चुभता है, फिर गर्मी के दिनों में जलन होती है शरीर में, तो उस समय ये विचार ऐसा चलता है, भाव को ऐसे ग्रहण करता है कि जो भगवान आत्मा की जो ज्ञान की धारा बहती है, यह धारा अबंध है। इस धारा में बंधन नहीं है। यह ज्ञान का जानने का प्रवाह है। इस प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता। इस धारा के बीच में कोई आता नहीं है। यह जानना 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 ऐसा विचार चलता है। ज्ञान का प्रवाह, नदी जो बह रही है उसके बीच में एक दीवार खड़ी हो तो पानी आगे जाता हुआ बंद हो जाएगा। बीच में एक जैसे डैम बना दिया, ऊंची दीवार बना दी, अब पानी आगे नहीं जा रहा है। भगवान आत्मा का जो जानना है, ये शरीर के परमाणु, ये राख की दीवार, ज्ञान की जो गंगा बहती है उसके बीच में ये दीवार आ जाती तो जानना ये ठहर जाता। मगर अनादिकाल से जानना हो रहा है, इसका अर्थ कि जानने के प्रवाह में ये दीवार नहीं है, ये साइड में है। ऐसा जान करके ज्ञानी को ज्ञान के प्रवाह में ज्ञान की अनुभूति होती है और देह बाधक नहीं बनता। जब कोई ऐसा ज्ञान का प्रवाह, उस ज्ञान के प्रवाह में अंतर में डुबकी लगे, तब दीवार यहां नहीं है ऐसे और दीवार यहां है ऐसे, दोनों विकल्प से मुक्त होकर उस निर्मल ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति करता है। ऐसा वह ज्ञानी अनुभूति के पश्चात यह विकल्प आता है कि यह ज्ञान बंधा नहीं है। अनुभूति के बाद में, अनुभूति में नहीं, अनुभूति के बाद में। अनुभूति के काल में तो ये ज्ञान बंधा नहीं है, ऐसा विकल्प कहाँ है? ये ज्ञान बंधा नहीं है। यही वजह है समय सार की छठी गाथा, जिसमें यह कहा भगवान आत्मा प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है। प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं, ये दोनों। इसलिए ये कहा मैं भगवान आत्मा रागी हूं कि नहीं, रागी नहीं। वितरागी हूं, वितरागी नहीं हूं। रागी माने जिस आत्मा में राग है, पर्याय में। वितरागी माने जिस आत्मा में राग अब बीत गया है, उसके कारण कहते हैं बीतरागी। जिस आत्मा में राग है वह रागी, जिस आत्मा में से राग बीत गया वह बीतरागी, और जिस आत्मा में राग अभी है नहीं, राग कभी था नहीं, राग कभी होगा नहीं, उसे कहते हैं अरागी। अरागी, वित में तो बीत गया, इसलिए कहते हैं सरागी, वितरागी और अरागी। रागी माने सरागी, सरागी, वितरागी और अरागी। तो भगवान आत्मा का स्वरूप अरागी, वितरागी और सरागी, इन तीन में क्या है? मैं सरागी हूं, मैं वितरागी हूं, मैं अरागी भगवान आत्मा हूं, ऐसा मानने से मिथ्यात्व होता है?
ऐसा ये स्वरूप है। राग नहीं है जिसमें, कभी था ही नहीं। ये परिचय नहीं हुआ मेरा। तुम्हें स्कूल में तुम सम्राट हो और सम्राट का वहां पर परिचय पूछे परीक्षा में कि अपने महल के बारे में लिखो, और तुम ये वाक्य लिख करके आओ, जिसमें गंदी गंदी गटर नाली नहीं बहती है वह महल मेरा है। जिसमें नाली कभी न बही, न बहती है, न कभी बहेगी, वह मेरा महल है। बस इतना लिख करके आ जाओगे, हो जाएगा काम। सामने वाले को और डाउट होगा कि नाली क्यों याद आई इसको। इसलिए समयसार की छठी गाथा में प्रमत्त माने प्रमाद वाला, अप्रमत्त माने प्रमाद नहीं है, ऐसा। जिसे सीधी और भाषा की रागी और वितरागी। अप्रमत्त माने शुद्ध अवस्था है, प्रमत्त अशुद्ध अवस्था है। तो मैं रागी भी नहीं हूं और वितरागी भी नहीं हूं, मगर यह नहीं कहा कि मैं अरागी हूं। यह कहा मैं रागी भी नहीं, मैं वितरागी भी नहीं, मैं ज्ञायक भाव हूं। अरागी नहीं, ज्ञायक भाव। राग में अनंत काल तक जाना नहीं है ना, तो फिर उसको याद भी क्यों करते हो? राग में कभी नहीं जाने वाला, जब जाना ही नहीं तो जे गाम जવું नहीं, એનું નામે શું કામ લેવું? इसलिए कोई पूछे तू कौन? अरागी नहीं, चैतन्य। पर बीच में नहीं आए। अरागी माने मैंने कल चोरी नहीं की, आज चोरी नहीं की, कभी चोरी नहीं करूंगा, ऐसा मैं। कहीं पर भी ऐसा परिचय दोगे? मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, बार बार तुम बोलोगे तो शंका जाएगी नहीं। उसको पड़ा रहने दो, जो है सो है, वहां पर रहने दो। अब प्रवचन में तुम आए, किसी लड़की को लेकर आए और तुम कहो इसके साथ मेरा कभी संबंध नहीं था, कभी संबंध नहीं था, अभी भी नहीं है, कभी भी नहीं होगा ये लड़की के साथ। बार बार तुम ये यदि करो, ये तुझे परिचय देने की जरूरत क्यों पड़ी है? कुछ तेरे भीतर गड़बड़ है। जितनी ज्यादा स्पष्टीकरण करेगा उतना फंसेगा। उसका नाम ही बीच में ना आए। मुझे अपना परिचय देने के लिए किसी पर के सहारे की जरूरत न पड़े। राग जिसमें नहीं है ऐसा मैं नहीं, अनंत गुणों का वैभव और जिसमें गुणों के भेद नहीं, ऐसा अभेद, अभेद कहते वो भाव, ऐसा भाव, ऐसा ज्ञायक भाव, ये मैं हूं। छठी गाथा को ज्ञायक भाव कहा, हमने उसे ही ज्ञायक देव कहा। ये देव। तो ऐसे एक एक शब्द के भाव को समझते हुए भेद ज्ञान करना, उसका समय निश्चित मत रखना। माने हर एक घटना में माने किसी को पता भी न चले कि आप बैठे हैं, मगर आपके भीतर कब वो विचार चला, क्योंकि ये सब विचार उस अनुभूति में कारण बनने वाले हैं। और किसी को गुरु जी अपना शरण कोटि कोटि वंदन। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। कृपाणु देवे કહ્યું છે ગુરુજી કે તું બીજું કઈ શોધો, માત્ર એક સત્પુરુષને શોધીને તેના શરણમાં તારા સર્વભાવ સમર્પણ કરીને વધતો જા, પછી જો મોક્ષ ન મળે તો મારી પાસેથી લેજે। તો આનો ભાવ સમજાવવા કૃપા કરશો।
परम कृपालु देव का ये वचन सद्गुरु के प्रति अपार भक्ति को व्यक्त करता है। मेरी तो ये भी भावना है, वचनामृत में कुछ ऐसे पत्र है जो सद्गुरु की भक्ति के रहस्य को खोलने वाले हैं। उस पर विवेचन हो, उस पर भी सत्संग हो। परम कृपालु देव ने जो कहा, सत्पुरुष की खोज कर ले, उनकी शरण में आ, मगर इन वचनों का दुरुपयोग अधिक हुआ, सदुपयोग कम हुआ। क्योंकि तथाकथित कुगुरुओं ने फिर इन वचनों को अपने शिष्यों को सुना करके शिष्यों की भीड़ बनाई। परम कृपालु देव ने शिष्य की भीड़ अपने पास में तैयार करने के लिए ये वचन नहीं कहे थे। परम कृपालु देव को सद्गुरु की महिमा अपार थी, क्योंकि परम कृपालु देव के स्वयं के प्रत्यक्ष सद्गुरु कोई नहीं थे। और अधिक महिमा तब आती है जब कोई न हो। इसलिए तो मैं कहता हूं, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के भी प्रत्यक्ष गुरु कोई न थे, कृपालु देव के भी प्रत्यक्ष गुरु कोई न थे। और हमारा ये अहोभाग्य कि हमारे लिए दो दो गुरु प्रत्यक्ष मिल गए। वास्तव में देखें तो प्रत्यक्ष नहीं है, मगर प्रत्यक्ष की जो पुकार उनके वाणी में, उनके शब्दों में, उनकी ध्वनि में, कैसेट के रूप में भी, और जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा उनका तो अहोभाग्य कि ज्ञानी कैसे चलते हैं, बोलते हैं, खाते पीते। सद्गुरु की शरण में आ जा, उसे कहते हैं अपना स्वच्छंद छोड़ दे। झुकने की कला सीख ले। झुका, बस एक बार झुका ना। जो झुकता नहीं था उसने झुकना सीखा। इसलिए हमारे देश में यह भी एक परंपरा चली सूर्य नमस्कार की। सूर्य कोई देवता नहीं है कि जिनकी भक्ति करनी है, मगर सूर्य को नमस्कार करते, सूर्य की ऊर्जा को, उगते सूर्य को नमस्कार करते, डूबते को नहीं करते। ऊर्जा विकसित हो रही है, खिल रही है। वो झुकने का कारण इतना ही था कि तू झुक, कम से कम सूर्य से तो शुरुआत कर। एक कहानी आपने सुनी होगी, एक आदमी था जो दान नहीं देता था, कंजूस था। फिर किसी ने कहा एक काम कर, 1 रुपया खाली दे। 1 रुपया भी नहीं देता, 1 पैसा भी नहीं देता। फिर सामने वाले ने कहा कि एक काम कर, कुछ मत दे, ये मिट्टी दे दे। धूल पड़ी थी वहां, और एक कंजूस को लगा कि धूल है ना, मुट्ठी को खोल पकड़ बंद किया, धूल को लेकर वहां पर उसको दे दी धूल, लो ऐसा। बोले और दे। इस कंजूस ने पूछा कि धूल तो यहां पर पड़ी ही थी, आप खुद ले सकते थे, मुझसे मांगने की जरूरत क्या थी। उस सज्जन ने कहा सबसे पहले मैं ये देखना चाहता था कि तेरा हाथ हिलता है या नहीं, फिर ये कि कम से कम मिट्टी के लिए आज हिला तो कल रुपये के लिए भी हिलेगा। शुरुआत मिट्टी से तो कर।
थोड़ी मूवमेंट होगी तो चालू होगा। तुझे तो सारे जग में सबसे माफी मांगनी चाहिए थी, मगर एक से तो शुरुआत कर। मौन होकर के बैठना, गुरु जब कहे चुप तो चुप हो जाना, गुरु कहे तो बोलना। ये तो जेल जैसा बंधन नहीं होगा, जेल जैसा बंधन नहीं। अभी तुम जेल जैसा बंधन ही तो जी रहे हो। उस बंधन से छूटने के लिए एक सत्पुरुष की शरण में जा। वहां सब कुछ आ गया। और यदि मोक्ष न मिले तो मेरे पास आना, मेरे पास आके मांगना। यदि तुझे मोक्ष न मिले तो फिर मेरे पास आना। कृपालुदेव गारंटी देते हैं कि ये माल तू लेके जा, यदि इससे सस्ता माल, ऐसा ही माल कहीं और से मिलता है तो वापस दे जाना। यहां कहते मेरे पास से ले जाना। यदि तुझे न मिले तो गुरु की शरण में जा, तुझे मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, न मिले तो मेरे पास आकर के मांगना। आज तक इस वाक्य का ऐसा ही अर्थ निकला है जो असल में नहीं है। अब असली अर्थ मैं कहता हूं। परम कृपालु देव जैसे महापुरुष कभी यह नहीं कह सकते कि पर की शरण में जाकर के तुझे सम्यक दर्शन होगा, मोक्ष होगा। परम कृपालु देव ये नहीं कह सकते कि तू पर में लीन होगा तो तेरा काम हो जाएगा, पर की ओर ढलेगा तेरा काम होगा। नहीं, परम कृपालु देव ये कहते हैं यदि तुझे कर्तृत्व के भाव को छोड़ना है तो परम कृपालु देव कहते हैं, अहंकार को छोड़ना है तो परम कृपालु देव कहते हैं, वृत्ति वही निज भाव मा थयो अकर्तात्याय। वृत्ति वही सदगुरु मा थयो अकर्तात्याय नहीं, निज भाव मा, स्वभाव मा। और परम कृपालु देव ने कहा, जाता सदगुरु शरण मा अल्प प्रयास से जाए। मुफ्त में नहीं, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। लोग समझते सदगुरु की शरण में जाओ बस काम हो जाएगा। वो स्पष्ट लिखा है अल्प प्रयास से जाए। प्रयास तो है, अल्प प्रयास से जाए, ज्यादा प्रयास नहीं। ज्यादा प्रयास का मतलब वो क्रियाकांड नहीं, सहज अल्प प्रयास से जाए। परम कृपालु देव ने कहा, सत्पुरुष की शरण में जा, तुझे मोक्ष मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर मेरे पास आना। कृपालु देव ये जानते हैं, मानते हैं कि शुद्धोपयोगी को फिर विकल्प नहीं आते। तत्वार सूत्र का सूत्र है, द्रव्य किसे कहते हैं? सद्द्रव्य लक्षणम। उत्पाद व्यय द्रव्यम युक्तम सत। तत्वार सूत्र का 5वां अध्याय का 29वां और 30वां सूत्र है। सत, द्रव्य को सत कहते हैं, सत इसलिए कहते हैं सच्चिदानंद। सत माने त्रिकाल नित्य टिक कर के रहने वाला। सत शब्द है सत्ता स्वरूप ध्रुव। सत्ता स्वरूप ध्रुव। ऐसा जो सत्ता स्वरूप ध्रुव पुरुष है वो शुद्ध चैतन्य परमात्मा है, उसे पुरुष कहा। पुरुष शब्द बना है पूर से।
पूर का अर्थ होता है नगर। जो नगर में रहता है उसे पुरुष कहते हैं। पूर में रहे वे पुरुष है। और देह एक नगर है। उस नगर में जो वास करता है वह भगवान आत्मा पुरुष है। पूर में वास करे वह पुरुष है। और यदि वह पूर, वह देह यदि बहुत शक्तिशाली हो तो उसे कहते हैं महापूर। वज्र जैसा शरीर ने उसे महापूर कहते हैं, पूर नहीं महापूर। और महापूर में जो वास करते उन्हें महापुरुष कहते हैं। पुरुष का अर्थ है भगवान आत्मा। जो सत्ता स्वरूप ध्रुव चैतन्य परमात्मा है, यह सतपुरुष है। और इस सतपुरुष की शरण में जा, अर्थात सत्ता स्वरूप ध्रुव चैतन्य की शरण में तेरा उपयोग जाएगा जब, तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होगा और मोक्ष होगा। नहीं होगा तो मेरे पास मांगना। यह इसका भाव है। क्योंकि जब तू सत्ता स्वरूप शुद्धात्मा में उसकी शरण में जाएगा, तेरा उपयोग वहां स्थिर होगा तो निर्विकल्प होगा। फिर तुझे मेरे पास मांगने के लिए नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि मांगने के लिए आने के लिए तो विकल्प चाहिए। उन्हें श्रद्धा है कि जो सत्पुरुष की शरण में जाता है वो निर्विकल्प हो जाता है। और दुनिया में होता है ऐसा कि शिष्यों ने इन शब्दों को लेकर के सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 2-2 घंटे पैर दबवाए कि तू जो देख वाक्य को पढ़, सदगुरु की शरण में बैठता है उसका मोक्ष पक्का है, पैर दबा। और ऐसे बाला भोला, अबाड़ा भोड़ा जीव, कोई ज्ञान नहीं है। शास्त्रों की गाथा, ये तो इतने शब्द आए, कैसे कंठस्थ किए होंगे मैं जानता हूं, बाकी ज्ञान नहीं है। ऐसे जीव फंस जाते। तुम किसी भी गुरु की शरण में मत जाना। सहजात्म स्वरूप परम गुरु। अंतिम शंका। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत वंदन करती हूँ। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव, कल आपने जो कहा था वो शरीर के रोंगटे के बारे में, तो शरीर में जो कुछ कारण से रोंगटे होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, स्पंदन होता है, तो इसका आत्मानुभूति से कोई संबंध नहीं है। तो मेरे को यही विचार चला रात में, जब इसका आत्मानुभूति से संबंध नहीं है तो फिर जब हम इस मार्ग में आए हैं तो उसके बाद ये क्यों होता है ये सब, तो इसका किससे संबंध है ये मैं जानना चाहती हूँ। कल मैंने ये कहा था कि आत्मानुभूति का देह के परमाणुओं के साथ में संबंध नहीं है। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंताभाव की वज्र की दीवार, मगर वर्तमान में आत्मा और देह के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और इस निमित्त नैमित्तिक संबंध का जो परिणाम है वह देह के परमाणु और आत्मा के भावों के साथ में है। और वे भाव भी विकारी भाव, जैसे कि किसी को क्रोध का भाव आए, वह भाव तो आत्मा में उत्पन्न हुआ मगर आंखें लाल हो गई है। आंख का भाव से क्या लेना देना था? ये तो भाव तो आत्मा में हुआ, मुर्दे में तो भाव होते नहीं है।
मगर आंख लाल हो गई, अंदर यदि हंसने का भाव आया तो भाव तो आत्मा में आया और चेहरा खिल गया। आत्मा में यदि काम वासना का भाव आया और शरीर की इंद्रियां बदलने लगी, ये तो देह की इंद्रियां बदलती है, तो उसमें तो ये परमाणु है और भाव तो आत्मा में हुआ है, और दोनों के बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है। तो ये तो नजर के सामने दिखता है कि जैसा भाव है ऐसा देह में होता है, ये तो नजर से दिखता है। तो इसलिए ये कहा कि दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मगर निमित्त नैमित्तिक संबंध इसलिए बताया कि दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ये बताने के लिए। मगर ये दिखता तो है ना, क्या है? जब मटका बनता है तब कुम्हार वहां पर है, जब गहना बनता है तब सुनार वहां पर है, जब रोटी बनती है तो बाई वहां पर है। तो स्वतंत्र क्यों कहते हो? अब स्वतंत्रता का भाव समझना, ये अत्यंता भाव की वज्र की दीवार को समझो, और फिर मैं बताता हूं कि देह के परमाणु में ये जो स्पंदन होता है, कंपन होता है, वो क्यों होता है। आत्मा और देह के बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार, वह एक दूसरे के कर्ता नहीं है, ये बताने के लिए कहा। तो कुम्हार ने मटका नहीं बनाया, या कुम्हार से मटका नहीं बनता है, बन सकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मटका जो बना, उस मटके के परिणमन में कुम्हार के हाथ की मिलावट नहीं है। उस मटके में जो रॉ मटेरियल है वो मिट्टी का है, वो पिंड ही पलट करके मटका बना है। कुम्हार उस रूप परिणमित नहीं हुआ, इसलिए वो उसका कर्ता नहीं है। रोटी जो बनी वो रोटी का पिंड, वो पिंड रोटी रूप परिणमित हुआ है। पिंड है वो पिंड रोटी रूप परिणमित हुआ, तो बाई का हाथ परिणमित नहीं हुआ। वरना एक रोटी बनते ही हाथ खत्म हो जाता, यदि हाथ उस रोटी में गया होता तो ये द्रव्य की स्वतंत्रता। इसलिए तो आचार्य अमृतचंद्र देव ये कहते हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंत में, ये किसने लिखा, ये शास्त्र की रचना किसने की? मैंने की ऐसा नहीं कहते। अंत में कहते हैं अक्षरों से शब्द बन गए, शब्द से वाक्य बन गए, वाक्य से ये शास्त्र बन गया। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह परिणमति सकर्ता, यह परिणमति सकर्ता, जो परिणमित हुआ वो करता है। जब मैं अक्षर का भी करता नहीं हूं तो मैं शास्त्र का करता कैसे? इसलिए यह कहा कि देह की क्रिया जिसमें आत्मा का भाव करता नहीं है, क्योंकि ये देह का परिणमन जो है, यह परिणमन तो अनादि से हो रहा था ना। अभी मरने के बाद में राख जो बहती है, कोई आत्मा जाता है वहां भाव करके बहाने के लिए? वो अपने आप ये परमाणु नदी में बहते हैं, हवा में उड़ते हैं, या फिर कहीं पर भी पड़े रहते हैं, तो अपनी शक्ति से, अपनी योग्यता से रहते हैं।
तो द्रव्य की स्वतंत्रता को समझने के लिए ये कहा कि आत्मा के भाव देह की क्रिया में कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि आत्मा के भाव देह की क्रिया में पलट नहीं गए हैं, आत्मा में ही रहे, शरीर में नहीं गए, वरना मुर्दा क्रोध वाला हो जाता, मुर्दा स्वयं ही विकार वाला हो जाता यदि भाव आत्मा का शरीर में जाता तो मुर्दे को भी कर्म बनते फिर, क्योंकि उसमें भाव चले गए तो थोड़ा उसको भी कर्म बंधेगा, मगर पूरा का पूरा कर्म आत्मा को बनता है, मुर्दे को नहीं, क्योंकि देह में वो भाव गया ही नहीं है, जहां था वहां बंधा। ये जो विकार के भाव, ये विकार के भाव ये दिखाई देते हैं देह की क्रिया से। अब आत्मा की अनुभूति देह की क्रिया से दिखाई नहीं देती। कि कोई पलाठी लगाकर कैसे बैठा तो आत्मा की अनुभूति हो गई, ये दिखाई नहीं देती। इसलिए ये कहा आत्मा की अनुभूति का संबंध देह के परमाणुओं के साथ में नहीं है। केवल ज्ञान हो गया, फिर भी शरीर ऐसा का ऐसा, अनुभूति का जो चिन्ह है, निशान है, उस अनुभूति का निशान देह में वहां पर क्रिया हो, आत्मा में वितराग परिणति प्रकट हुई तो बाहर में सब परिग्रह छूट गया, मुनि धर्म के योग्य परिणति प्रकट हुई कि वस्तु छूट गई, नग्नता प्रकट हुई। आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे, नाग्न्य परिचय आएगा। मुनिराज नग्न होकर के वन जंगल में कैसे रहते हैं और मूर्खों की भीड़ के बीच में आते हैं, तब नग्नता के काल में मुनि को कैसे भाव रहते हैं। ये कहां से? शर्म नहीं आती होगी, संकोच नहीं होता होगा, भय नहीं लगता होगा, कोई पागल समझकर पत्थर मारेगा तो। आज वो इतना रहस्य मुनि की दिगंबर अवस्था का वर्णन आ जाने वाला है। और छोड़ने की जरूरत क्या थी? थोड़ा रख लेते, लंगोट में क्या फर्क पड़ता? वो तो सब मैंने कह दिया है पहले। आज कुछ और कहूंगा। गजपंथा में कहा था ना कि मुनि को एक लंगोट पहन लेनी चाहिए, ऐसे बिना कपड़े के घूमते हैं। तकलीफ तुम्हें है ना कि बिना लंगोट के मुनि क्यों निकले। उनको लंगोट मत पहनाओ, तुम अपनी आंख पर 2 पट्टी बांध दो वो कपड़े की, वही लंगोट जो उनको पहनाना चाहते हो तुम अपनी आंख पर बांधो ना। कचरा तुम्हारे भीतर है। नग्न दशा, तो ये संबंध है, परिणति निर्मल हुई कि बाहर में परिग्रह छूट गया, और ज्यादा परिणति निर्मल हो गई तो शरीर में ऐसा परिवर्तन आने लगता है। जब 12वें गुणस्थान में जीव पहुंचता है तो शरीर में जो निगोदिया जीव है वो भी मरने लगते हो। मर करके शरीर में से, जैसे पानी को उबाला और जीव मर गए, ऐसे ही 12वें गुणस्थान में निगोदिया जीव हमारे शरीर में है और मरने लगते हैं, और अनंत निगोदिया मरते हैं, और फिर भी आत्मज्ञान नहीं छूटता, केवल ज्ञान होता है। मैं ये नहीं कहता हूं मारो, मैं ये कहता हूं देह की क्रिया मात्र से यदि बंध होता तो केवल ज्ञान कैसे होता। और ये दिगंबर ग्रंथ में ना, श्वेतांबर में भी ये लिखा है
ये भेद की इसमें जरूरत नहीं है। ये जो कि उसमें जो इंटेंशन उनको मारने का नहीं है, मारो ये विकल्प भी नहीं है, मर रहे हैं इसका ज्ञान भी नहीं है, उद्देश्य भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है, दृष्टि भी नहीं है, मगर मरते हैं। वो जो औदारिक शरीर है 13वें गुण स्थान में अरिहंत भगवान को परम औदारिक शरीर होता है। ये जीव मरते हैं, स्फटिक की भांति शरीर ये देह में, तो परिणति निर्मल होगी तो ये परिवर्तन आएगा। अब आत्मा की परिणति और देह का परिणमन, कि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मगर इनमें से चौथे से लेकर के सिद्ध भगवान पर्यंत ये जो परिणति का संबंध जोड़ा, मगर अंतर में शुद्धोपयोग रूप निर्विकल्प ध्यान जब होता है, उस ध्यान का परमाणुओं में कोई संबंध नहीं है। ध्यान व्यक्त होता ही नहीं परमाणुओं से। इसलिए तो पहचाना कहां जाता है, ज्ञानी बैठे हैं, पहचान में नहीं आता कि ये कब अंदर डुबकी लग गई। इस बाहर में दिखता नहीं है, इसीलिए उसकी महिमा नहीं आती। अब क्षयोपशम ज्ञान महान या फिर आत्मज्ञान महान, दोनों की तुलना में या आत्मज्ञान महान। क्षयोपशम ज्ञान तो अनादि से था, आत्मज्ञान कहां पाया था। कल मैं कुछ वीडियो जो इनको दिखा रहा था प्रदेश की भाषा के, बोले अरे इसका तो प्रचार होना चाहिए। वो भाई साहब कह रहे इसका तो प्रचार होना चाहिए। आश्चर्य लगता है, ये कैसे कोई पहचान न पाए और थोड़ी देर में पता नहीं ये क्या है। इतने प्रवचन अभी पढ़े हैं, पता नहीं है क्या इसका अर्थ होता है। ये वाणी में निकला ना, ये ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान, ये वाणी में निकला तो कितनी महिमा आई। अरे ऐसा ज्ञान, ओ कैसे बोल रहे। और अंदर में मैं डुबकी लगाऊं कि तुम अपने में डुबकी लगा के सो जाते हो। ये क्या है, ठीक नींद आ जाती है, उठाना पड़ता है। मैं ये कहता हूं बाहर में जो व्यक्त होता है अज्ञानी को, उसकी महिमा है। प्रूफ क्या है कि ये बोल रहा हूं, ये प्रूफ है देखो। मगर डुबकी लगी मेरी अंतर में, उसका प्रूफ नहीं होता, क्योंकि वो परमाणु से व्यक्त नहीं होता। गुस्सा व्यक्त हो जाएगा, वितरागता व्यक्त हो जाएगी कि वन जंगल में अब नग्न हो गया, यह दिखाई देगा कि मुनि हुआ, मगर अनुभूति व्यक्त नहीं होगी। अनुभूति भी यदि परमाणु में व्यक्त हो जाए कुछ रहा ही नहीं फिर। इसलिए अपना वैभव अपने पास यह व्यक्त होता ही नहीं, पता भी नहीं चलता। एक वो मारवाड़ी अंक दादा थे ना, वो ट्रेन में, उनके पास में 1 लाख रुपये थे कि अब रात का टाइम था, सबके सोने का टाइम था। सामने वाला जो एक आदमी था, चोर था, उसकी नजर पड़ी और ये दादाजी पहचान गए। वो बाथरूम गया होगा, ये दादाजी ने जो पगड़ी पहनी थी उस पगड़ी के अंदर 1 लाख रुपए रख दिए और पगड़ी उतार कर साइड में रख दी और रात को फिर सो गए। ये चोर जेब टटोलता है उनकी, पूरी रात भर जेब इधर देखा कि गए कहां, कल तो थे, पूरी रात भर। और सुबह हुई तो ये दादाजी ने फिर पगड़ी पहननी थी तो ऐसी निकाली, 1 लाख रुपए अंदर से निकले।
दादा है ना ऐसे छुपा करके रखता है, व्यक्त नहीं होने देता, पता भी नहीं चलता। ये अनुभूति, वो लाख रुपए तो पगड़ी के पीछे छुप सकते हैं, यहां तो छुपाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो व्यक्त हो ही नहीं सकता उसे छुपाना भी क्यों। ऐसी ये दशा है। भावों में कभी ऐसा वेग आता हो तो ये स्पंदन, ये कंपन, ये होता है सेंसिटिव। कभी कभी उसका संबंध शरीर के साथ होता है, कभी भावों के साथ भी होता है। भाव इतने तीव्र हो कि रोंगटे खड़े हो जाए, कभी शरीर की स्थिति ऐसी हो कि एयर कंडीशन ज्यादा हो, ठंडी ज्यादा हो, रोंगटे खड़े हो जाए। ये सबके कारण अलग अलग है, एक नहीं है। अभी इतना ही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते दे